दोस्तों अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने इंटरनेट की स्पीड को लेकर, तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, स्पेशली वोडाफ़ोन की सेटिंग बताने वाला हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर वोडाफ़ोन की यूज़र है और आपको जो है कई ज़्यादा दिक्कत जाती है, आपकी इंटरनेट स्पीड कई बार जो है वो काफ़ी कम आती है, तो यहाँ पर मैं आपको इंटरनेट की ऐसी 3 सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो दोस्तों काम आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप भी वोडाफ़ोन के यूज़र है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 3 ऐसे एपीएन सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल यहाँ पर जो है वो काम आने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त रुपेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल युगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए कि इंटरनेट स्लो चलने के कई सारे रीज़न्स होते हैं। उनमें से जो पहला रीज़न होता है वो आपकी जो ब्राउज़र हिस्ट्री होती है, कुकीज़ होती है, जो कैचेस होते हैं, वो कैच फाइल आपको पूरे डिलीट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, तब जाकर ये सेटिंग्स आपके मोबाइल में काम कर सकती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको सही ढंग से ना मिले। तो चलिए अब मैं आपको इन 3 सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। ये 3 सेटिंग्स आपको अपने मोबाइल में जो है वो स्टोर करके रख देने हैं, मतलब सेव करके रख देना है। और आप जो है कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी इंटरनेट स्पीड काफ़ी कम जा रही है तो आप इनमें से किसी भी एक सेटिंग को यूज़ करके जो है अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सो गाइस चलिए देखते हैं वो सेटिंग क्या है, और आपको भी जो है अपने फ़ोन में इसे जो है वो सेव कर लेना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमें चले जाना है दोस्तों सेटिंग में। तो हम चले जाएंगे यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर जहाँ पर कि हम एपीएन डालते हैं, जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट में चले जाना है। और उसके बाद में यहाँ पर जो आप एपीएन सेटिंग डालने वाले हैं वो नेटवर्क में चले जाएंगे हम। यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग, हो सकता है आपके फ़ोन में कुछ अलग तरह से जो है वो एपीएन सेटिंग डाली जाती है, तो आपको वहीं पर जाना है। और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर आपको जो एक्सेस नेम होता है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम होता है, इस पर आपको चले जाना है। तो देखिए यहाँ पर कुल मिला के कुछ सेटिंग जो होती है वो हमारे फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट होती है। कहने का मतलब जैसा आपका फ़ोन होता है उस फ़ोन के हिसाब से जो है वो सेटिंग्स होती है। सो यहाँ पर जो है हमारी यहाँ पर 3 सेटिंग्स है, जिसमें से एक सेटिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जो कि ऊपर की सेटिंग है दोस्तों। ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। और अगर मैं बात करूँ इन 2 सेटिंग्स की, तो ये 2 सेटिंग्स दोस्तों ये कस्टमाइज़ है। कहने का मतलब मैंने यहाँ पर जो है वो एपीएन को सेट कर रखा है, ताकि अगर इस वाली सेटिंग पे कोई भी नेट स्लो चलता है तो मैं इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके जो है वो नेट की स्पीड को जो है वो बढ़ा सकूँ। तो देखिए आप देख लीजिए आपके फ़ोन में कौन सी ऐसी सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट। उस सेटिंग के अलावा आपको जो भी सेटिंग यहाँ पर लगती है कि हमारे फ़ोन में नहीं है, तो आप इसे लिख ले और आपके फ़ोन में जो है वो सेव कर ले। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम वोडाफ़ोन इन इस सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर हम चले जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर वोडाफ़ोन इन, मतलब नेम में जो लिखा है वो वोडाफ़ोन इन है दोस्तों। और यहाँ पर एपीएन में WW है, और प्रॉक्सी में नॉट सेट यहाँ पर आपको कोई भी सेट नहीं करना है। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको कुछ सेट नहीं करना है। आपको सीधा आ जाना है यहाँ पर एपीएन टाइप, और जहाँ पर आप एपीएन टाइप देख पा रहे हैं डिफ़ॉल्ट और ये सप्लाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट SUPL लिख देना है आपको। और उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर एपीएन प्रोटोकॉल IVP4 लिखना है। और यहाँ पर एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल को भी IVP4 लिखना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बेरर की, तो यहाँ पर अनस्पेसिफाइड ही रखना है दोस्तों। तो कुल मिला के आपको ये पहली सेटिंग है जो आपको कर लेनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसे जो है आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरी सेटिंग तो पहले से सेव है, अब आप यहाँ से जो है किस तरह से जो है अपनी सेटिंग को जो है वो सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर न्यू पर चले जाना है, और यहाँ पर जो आपको मैंने बताया वो यहाँ पर लिखते जाना है, और उसके बाद फाइनली 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर सेव कर देना है। सो गाइस, तो ये है हमारी पहली सेटिंग। अगर आपके फ़ोन में ये सेटिंग नहीं है तो आप इसे तुरंत अपने फ़ोन में जो है वो सेव कर लीजिए। सो गाइज अगली सेटिंग पर आते हैं, और अगली सेटिंग है हमारी ये 2nd नंबर की, जो कि है वोडाफ़ोन इन महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र में है तो आपको ये सेटिंग करनी है। अगर आप अदर स्टेट में है तो आप महाराष्ट्र की जगह आपकी स्टेट का नाम भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम में आपको लिखना है वोडाफ़ोन इन महाराष्ट्र। उसके बाद में एपीएन में WW। प्रॉक्सी में आपको कुछ नहीं लिखना है दोस्तों, पोर्ट में भी कुछ नहीं लिखना है, और यूज़र नेम में भी कुछ नहीं लिखता है। और सीधा आ जाते हैं हम यहाँ पर जहाँ पर हमें लिखना है वो है एपीएन टाइप। जहाँ पर हमने पहले लिखा था डिफ़ॉल्ट SUPL, वहाँ पर अभी लिखना है आपको डिफ़ॉल्ट MMS। या दोस्तों अब यहाँ पर लिखना है आपको एपीएन प्रोटोकॉल में IPv4 IPv6। और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल, इसमें ओनली लिखना है आपको IPv4।
और जो नॉर्मली आपके यहाँ पर जो सेटिंग है अनस्पेसिफाइड ही रखना है और इसे भी आपको सेव कर देना है। अब जो थर्ड सेटिंग है दोस्तों वो ये है कि वोडाफोन कनेक्ट। जी हाँ दोस्तों, वोडाफोन कनेक्ट ये भी एक सेटिंग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम में हमने लिखना है वोडाफोन कनेक्ट, APN में लिखना है दोस्तों www और उसके बाद सीधा आ जाते हैं हम यहाँ पर। बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर सिंपली आ जाना है APN टाइप, जहाँ पर डिफ़ॉल्ट SUPL लिखना है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला जो है वो APN प्रोटोकॉल है जो कि रहेगा IPv4 IPv6 और उसी तरह से APN रोमिंग भी आपको वही लिखना है IPv4 एंड IPv6 और जो आपका बियरर है दोस्तों वो है अनस्पेसिफाइड। तो इस तरह से आपको जो ये 3 सेटिंग्स है वो कर लेना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या इससे हमारी इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में आपके सेटिंग काम आने वाली है जहाँ पर जो सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट है वो अगर वर्क नहीं कर रही है तो आप अल्टरनेटली किसी और ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं वोडाफोन इन इंटरनेट पर अभी जो है इंटरनेट चला रहा हूँ और मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जा रही है तो उस समय में मैं यहाँ पर वोडाफोन इन महाराष्ट्र को सिलेक्ट कर सकता हूँ और जिससे कि मेरी स्पीड जो है वो बढ़ सकती है। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।